हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरी स्टडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे WWF एंड UNEP द्वारा जारी एक रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, जो रिपोर्ट रिलीज हुई है ये हुई है ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस। WWF के बारे में आपसे पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी है रिसेंटली, जिस रिपोर्ट का नाम है अ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये रिपोर्ट कहती है कि जो ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू बन चुका है, एक कंजर्वेशन कंसर्न बन चुका है। जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जो एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है, वो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू बन गया है। और जो वाइल्ड लाइफ है हमारी, उसको कंजर्व करने के लिए ये कंसर्न हो गया है। ठीक है, और हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं बाई 2030, उनमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो ये रिपोर्ट कहती है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होता है जब ह्यूमन्स और एनिमल्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट में आते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, ह्यूमंस क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस में किलिंग कर देते हैं एनिमल्स की, और इसमें वो कई बार प्री एम्प्टिव एंड रिटेलिएटरी किलिंग्स भी करते हैं। यानी कि अगर इंसान को लगता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई जानवर उनके लिए खतरा हो सकता है, वो उसको पहले ही मार देते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो एक्सटेंशन की तरफ जा रही हैं, वो खत्म हो रही हैं। रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि जो कन्फ्लिक्ट रिलेटेड डेथ्स हैं, कन्फ्लिक्ट रिलेटेड जो डेथ्स हैं उन्होंने 75% वर्ल्ड की जो स्पीसीज हैं उनको इफेक्ट किया है, जिसमें पोलर बियर्स, मेडिटेरेनियन मंक सील्स, लार्ज हर्बीवोर्स जैसे कि एलिफेंट्स वगैरह शामिल हैं। तो इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उससे हुआ है। इस रिपोर्ट की माने तो 1970 से अगर हम कंपेयर करें, तो 1970 से जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो 68% से डिक्रीज हुई है, जो काफ़ी बड़ा कंसर्न है। इन्होंने यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया कि जो वाइल्ड लाइफ है उसकी कंजर्वेशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है। उसके बावजूद भी जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है, इसको जो पॉलिसी मेकर हैं वो ओवरलुक कर देते हैं, इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। और रिपोर्ट कहती है कि अगर हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक अचीव करना चाहते हैं, तो जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है इट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंप्लीमेंटेशन प्लान्स। तो जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है, ये हमारे जो SDG के इंप्लीमेंटेशन प्लान्स हैं वेरियस कंट्रीज के, उसमें इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए, ये रिपोर्ट कहती है। जैसे कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एक गोल नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड, जो ये कहता है कि जितनी भी लाइफ है अर्थ के ऊपर, चाहे वो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो लॉस हो रही है, जिसकी डिग्रेडेशन हो रही है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। तो अगर हम इस तरह के हमारे गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर भी हम ध्यान दें। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में ये रिपोर्ट क्या कहती है ये हम जान लेते हैं। तो ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में ये प्रॉब्लम जो है वो और भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है और आगे भी देखी जाएगी, क्योंकि इंडिया में जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। हम दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, और ना सिर्फ ह्यूमंस की पॉपुलेशन, और हमारे भारत में बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनकी भी एक लार्ज पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जैसे कि टाइगर्स, एशियाटिक लायंस, एशियन एलिफेंट्स, राइनोस। तो बहुत सारे जानवर भी देखने को मिलते हैं। तो इतनी सारी पॉपुलेशन है, बहुत सारे जानवर भी हैं, तो उनसे क्या होगा, जब कांटेक्ट में ह्यूमंस और एनिमल्स आएंगे तो उससे जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया में भी रहेगी। एंड इंडिया इज़ द मोस्ट इफेक्टेड एरिया बाय द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, और ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में जो टाइगर्स हैं उनमें से 35% आपको देखने को मिलेंगे आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी ये बताया कि ह्यूमन एलिफेंट जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से 500 एलिफेंट्स जो हैं उनकी किलिंग्स हुई है, एंड 2361 लोगों की भी इसमें जान गई है बिटवीन 2014-15 एंड 2018-19। सो ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है WWF एंड UNEP ने। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। सो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसको पहले हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते थे,
ठीक है, ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1961 में सेटअप किया गया था। WWF काफ़ी क्लोजली काम करती है इन द एरिया ऑफ रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो जो भी हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कर रहे हैं, ह्यूमंस लगातार अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो ह्यूमंस का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, इसके रिडक्शन के लिए, उसकी कंजर्वेशन के लिए WWF काम करता है। इसका हम मिशन देखें तो उनका मिशन है कि हम नेचर को कंजर्व करेंगे। ठीक है, जो भी डाइवर्सिटी है लाइफ के ऊपर, उसको जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी थ्रेट्स आ रहे हैं, उन थ्रेट्स को हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ये इसका मिशन है। ठीक है, तो ना सिर्फ वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए बल्कि और भी बहुत सारे एरियाज़ में WWF काम करता है। 6 इसके मेन एरियाज़ हैं। फूड के एरिया में भी ये काम करते हैं कि जो फूड की प्रोडक्शन है वो सस्टेनेबल वे में हो। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी ये काम करते हैं। फ्रेश वाटर की कंजर्वेशन में भी काम करते हैं। वाइल्ड लाइफ तो है ही, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन में भी ये काम करते हैं, और साथ में ओशियंस की कंजर्वेशन में भी WWF का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो अब डिस्कस कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये सेटअप हुआ था 1972 में, जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट हुई थी स्टॉकहोम में। उस टाइम पर इसको सेटअप किया गया था। इसको सेटअप किया गया था ताकि जो एनवायरमेंटल इशूज़ हैं जिनके ऊपर काम कर रहा है यूनाइटेड नेशन, वहाँ पर एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कोई एक पर्टिकुलर एजेंसी कर सके, एक ऑर्गेनाइजेशन कर सके। उसके लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को सेटअप किया गया था। इसके हम मैंडेट को देखें तो ये लीडरशिप प्रोवाइड करता है, सोल्यूशंस डिलीवर करता है। जो भी बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, मैनेजमेंट ऑफ मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इन सब इश्यूज़ में ये लीडरशिप प्रोवाइड करता है, और जो भी सॉल्यूशंस रहते हैं उनको प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हम वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज़ के साथ में डील कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 1988 में वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने मिलकर सेटअप किया था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC। इसके अलावा हम देखें तो UNEP बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जैसे कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एंड मल्टीलेटरल फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, सो अब है आपके लिए एक कंसेप्ट चेक क्वेश्चन। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। आपके ऑप्शंस हैं WWF एंड UNEP, WMO एंड UNEP, UNDP एंड WMO एंड WWF एंड UNDP। सो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप इसका आंसर करेंगे कॉमेंट सेक्शन में। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ इससे सीखा भी होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे।